हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th स्टैंडर्ड का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है उसका कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं। यूज़ ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। सबसे पहले हम इसका लीस्ट काउंट देखेंगे। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है मेन स्केल का वो 0.1 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल है 100। तो इसका लीस्ट काउंट होगा 0.001। ऑब्जर्वेशन टेबल से हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ मिलते हैं। एक मिलता है डायमीटर ऑफ अ वायर और दूसरा मिलता है ग्लास प्लेट का थिकनेस। तो थिकनेस के लिए हमें आगे कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, लेकिन जो वायर का डायमीटर मिला है बच्चों, इससे हमको उसका रेडियस निकालना है और रेडियस निकालने के बाद क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ वायर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमको रेडियस ऑफ अ वायर मिल गया है और वो सेंटीमीटर में है, 0.134 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है A=πr²। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे और उसके बाद देखते हैं कि लॉग कैलकुलेशन कैसे करने हैं। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं। A=πr², तो पाई का वैल्यू हमने लेना है 3.142 और r की जगह पे हमने पुट कर दिया जो वैल्यू हमें मिला था 0.134 और उसका लेंगे हम स्क्वायर। लॉग अप्लाई करने के बाद यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा और क्योंकि स्क्वायर है इसलिए सेकंड टर्म के लॉग को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3.142 का लॉग निकालते टाइम सबसे पहले हमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी पड़ेगी। सो 3.142 डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद है, 1 - 1 इज़ 0, देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इज़ 0 पॉइंट। लॉग देखने के लिए हम पहले दो नंबर का लॉग थर्ड नंबर में देखेंगे और फोर्थ में मीन डिफरेंस देखेंगे। मतलब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा 31 का लॉग 4 में और 2 में उसका देखेंगे मीन डिफरेंस। सो मीन डिफरेंस ऐड करके हमारे पास आंसर आया है 0.4972। सो मीन डिफरेंस ऐड करके हमारे पास जो आंसर आया है वो है 4972। सेकेंड जो नंबर है हमारे पास वो 1 से छोटा है, इट इज़ 0.134। अगर वो 0 पॉइंट है तो जितने ज़ीरोज़ आपको नज़र आते हैं उतना बार में उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। सो 0.134 का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, बार 1 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लॉग किसका देखेंगे, लॉग देखेंगे हम 13 का 4 में लॉग देखेंगे। ठीक है, 13 का 4 में, अगर वहाँ पे फोर्थ नंबर नहीं है तो आपने मीन डिफरेंस नहीं देखना है। अगर 4 नंबर है तो हम पहले दो नंबर का लॉग थर्ड में देखते हैं, जैसे अभी हम 13 का 4 में देख रहे हैं। आगे अगर नंबर नहीं है तो हम मीन डिफरेंस नहीं देखेंगे, अगर नंबर प्रेजेंट है तो मीन डिफरेंस देखेंगे। अभी हम सिर्फ 13 का 4 में लॉग देखेंगे। ठीक है, सो 13 का 4 में जो लॉग है वो है 1271। अब इस लॉग को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ अ नंबर था, 2 उधर लॉग के आगे आ जाएगा, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। ठीक है, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद जो हमारा आंसर आया है वो आया है बार 2.2542। ठीक है, हमने ये बार 1 को -1 जैसे ट्रीट करना है। जब हम 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1 -2 होता है, इसलिए वहाँ पे आया है बार 2। ठीक है, अब ये नंबर को हमने पहले वाले नंबर में ऐड करना है, दैट इज़ 0.4972। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसके अंदर उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया है इट इज़ बार 2.7514। अब हमको एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग देखने के लिए याद रखिए कि एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद वाले नंबर का देखा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम 75 का एंटी लॉग देखेंगे 1 में और 4 में देखेंगे उसका मीन डिफरेंस। तो हमने एंटी लॉग देखा, यहाँ पे आंसर आया है 5641 और जो बचा हुआ बार 2 है उसका काम होता है डेसिमल पॉइंट देने के लिए। तो डेसिमल पॉइंट कैसे आएगा, अगर आपका आंसर बार में आता है तो जितने बार आंसर है, जैसे बार 2 है यहाँ पे, तो आपके आंसर में 2 ज़ीरो नज़र आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.05641।
2 बार है इसलिए 2 ज़ीरोज़ आंसर में दिखेंगे आप। सो एरिया ऑफ अ वायर के लिए हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है, एरिया ऑफ अ वायर के लिए जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है वो है 0.05641। होप यू अंडरस्टैंड। Write this answers in your practical book and complete your practical notebook.